हेलो दोस्तों, सभी को झारखंडी जोहार। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर में सब कोई खुशहाल होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज जेएसएससी सीजीएल पर एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो है वो सामने निकल कर के आया हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पेपर लीक के मामले पर जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को पोस्टपोन्ड या रद्द करने का सभी विद्यार्थियों ने ठाना था, लेकिन अभी तक वो संभव नहीं हो पाया है। इसी पर विद्यार्थियों को एक बेड न्यूज जो सामने निकल कर के आया हुआ है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पेपर लीक में सीबीआई जांच की अर्जी जो है वो खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग दो अपडेट्स को और जानेंगे जो कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय से संबंधित है। ठीक है, ये पेपर लीक वाला पहला अपडेट है। दूसरा अपडेट हम लोग का है दोस्तों, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में यानी कि बीबीएमक्यू में एमएड बीएड कोर्स के लिए डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। ठीक है, तो जिन जिन विद्यार्थियों का अभी तक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है या फिर उनको कॉलेज कोई पसंद नहीं है, तो बहुत सारे कॉलेज में अभी भी सीट खाली है। डायरेक्ट जा करके बीएड में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं सीएमएल रैंक के द्वारा। यदि किसी का सीएमएल वगैरह रैंक नहीं भी है तो वो भी जा करके एडमिशन भी ले सकते हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि बीबीएमक्यू में नेक की तैयारी शुरू हो चुकी है, जल्द होगा आई यूएससी का पुनर्गठन। ठीक है, इसके बारे में भी जानेंगे कि नेक क्या होती है, बीबीएमक्यू में अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पाया है। ठीक है, तो तीन अपडेट कुल मिला करके है। पीजी सेमेस्टर 2 और पीजी सेमेस्टर 4 के रिजल्ट के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो वीडियो के अंतिम तक आप लोग बने रहेंगे, तभी आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा सॉरी। उसके बाद वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जेएसएससी सीजीएल की खबर को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों कि पेपर लीक में सीबीआई जांच की अर्जी जो है खारिज हो चुकी है। सीजीएल ये न्यूज़ जो है रांची से सामने निकल करके आया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सॉरी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी कि सीजीएल के प्रश्न पत्र लीक होने की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका मंगलवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ठीक है, अब खारिज किस लिए की है इसके बारे में आइए हम लोग जानेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है कोर्ट ने याचिका के प्रार्थी अधिवक्ता है, इस कारण इससे परीक्षा से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ठीक है, इनका कहना है कि परीक्षा से संबंधित जो है याचिका जो है वो प्रार्थी का अधिवक्ता है। ठीक है, इसीलिए इस परीक्षा से उनका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका किसी दूसरे मकसद से फाइल की गई है। मतलब हाईकोर्ट का कहना है कि किसी दूसरे मकसद से इस याचिका को मतलब दिया गया है, जिस कारण इस याचिका को ये रद्द कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इनका और एक कहना क्या है कि अदालत ने कहा कि इससे जुड़ी मतलब जेएसएससी सीजीएल से जुड़ी एक अन्य याचिका कोर्ट ने लंबित है। मतलब अभी भी वो उसका फैसला नहीं हो पाया है, और एक जो पहले वाला केस हुआ था उसका। ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई का औचित्य नहीं है। यदि प्रार्थी चाहे तो लंबित याचिका के साथ हस्तक्षेप याचिका दायर कर सकता है। बता दें कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि जेएसएससी सीजीएल 2023 ठीक है की लिखित परीक्षा जो है 28 जनवरी 2024 को हुई थी। छात्रों ने प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगवाया था। यह है दोस्तों अपडेट जेएसएससी सीजीएल का। इसके बारे में हम लोग जान गए हैं। अब बीबीएमक्यू धनबाद के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद का। ठीक है, बीएड एमएड कोर्स के विश्वविद्यालय अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालयों में, ठीक है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे जहाँ जहाँ कॉलेजों में जिस कॉलेजों में बीएड का एडमिशन चलता है, एमएड का एडमिशन चलता है, वहाँ पर सेशन देख सकते हैं 24 से 26 में रिक्त सीटों पर नामांकन से संबंधित आवश्यक सूचना जो है वो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। इसमें बताया गया है प्रथम में कि नामांकन के इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 17/11/2024 तक मतलब 17 नवंबर 2024 तक सीएमएल रैंक के साथ, ठीक है, सीएमएल रैंक के साथ आवेदन अपनी इच्छा अनुसार महाविद्यालय में समर्पित करेंगे। आपको जो कॉलेज चुनना है उस कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं इच्छा अनुसार। ठीक है, उक्त आवेदनों के आधार पर महाविद्यालय द्वारा मेरिट लिस्ट के अनुसार कोटिवीर रिक्तियों के विरुद्ध नामांकन सूची दिनांक 23/11/2024 तक नामांकन लिया जाएगा। ठीक है, फिर जो विद्यार्थी अप्लाई करेंगे कॉलेज वाइज उसका फिर मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसी के आधार पर फिर आप लोग का नामांकन होगा। ठीक है, फिर इसमें बताया गया है
उपयुक्त प्रक्रिया के बाद भी यदि किसी अभ्यर्थी का नामांकन अपनी इच्छा अनुसार महाविद्यालय में नहीं हो पाता है, ठीक है, मतलब मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाता है, तो वह विश्वविद्यालय अंतर्गत किसी अन्य महाविद्यालय में दिनांक 30/11/2024 तक नामांकन हेतु आवेदन दे सकते हैं, जिसके लिए CML रैंकिंग का अनुसरण आवश्यक नहीं है। ठीक है, उसके बाद CML रैंक आपके पास हो या ना हो उसका कोई इफेक्ट आप पर नहीं पड़ेगा, कुलपति के आदेश अनुसार। ठीक है, BBMQ धनबाद 12/11/2024 पे ये नोटिफिकेशन अपडेट किया गया था। चलिए इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट से संबंधित। ठीक है, 13/11/2024 को ये अपडेट आया है, एकदम लेटेस्ट है दोस्तों। इसमें बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर में MED व MA इन एजुकेशन की परीक्षा होगा 15 दिसंबर से। जल्द जारी होगी PG सेमेस्टर 2 और 4 और नर्सिंग के रिजल्ट। ठीक है, BBMQ नेक की तैयारी हुई शुरू, जल्द होगा IEAQAC का पुनर्गठन। चलिए, नेक जो होता है वो अभी तक BBMQ को रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, बाकी सारा कॉलेज को मिल गया है। ठीक है, ये चीज़ है। इसे बताया जा रहा है इसको इस साइड में कर लेता हूँ। चलिए पहले इतना पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा रहा है कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय यानी कि BBMKU धनबाद ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नेक की तैयारी शुरू की है। इसको लेकर के मंगलवार को कुलपति डॉक्टर राम कुमार सिंह की अध्यक्षता में नेक कमेटी की गठन हुई। इस दौरान इंटरनल क्वालिटी इंश्योरेंस सेल यानी कि IEAQAC के पुनर्गठन पर भी चर्चा की गई। बताया गया कि जल्द ही नई IEAQAC का पुनर्गठन किया जाएगा। नेक की तैयारियां के लिए 7 कार्य क्षेत्र को देखते हुए 7 कोऑर्डिनेटर बनाए जाएंगे। कुलपति ने कहा कि तमाम प्रक्रियाओं के लिए अपने अपने कार्य में तेजी लाएंगे या फिर जाएं। जल्द ही सभी HOD और डीन की भी बैठक होगी। मौके पर DSW डॉक्टर पुष्पा कुमारी, रजिस्ट्रार डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह, IEAQAC के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुमन कुमार वर्णवाल, डॉक्टर हिमांशु शेखर चौधरी, ठीक है, अन्य जो थे वो मौजूद थे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा बोर्ड में जो कुछ निर्णय लिया गया है, ठीक है, आइए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, परीक्षा बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय। लिखा हुआ है कि BBMQ के परीक्षा बोर्ड की बैठक में मंगलवार को कुलपति की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम जारी करने का निर्णय लिया गया। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सुमन कुमार वर्णवाल ने बताया कि PG सेमेस्टर 2 सत्र 23 से 25 और PG सेमेस्टर 4 सेशन 22 से 24 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही नर्सिंग सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 का भी रिजल्ट जारी हो जाएगी। ठीक है, और एक अपडेट है यहाँ पर लिखा हुआ कि 15 दिसंबर से ली जाएगी MED की परीक्षा और 15 तारीख से आप लोग का MED का जो है वो परीक्षा भी लिया जाएगा। कॉलेजों का नेक BB का अभी तक नहीं। ठीक है, ये भी चलिए कारण हम लोग जान लेते हैं कि अभी तक BBMQ को क्यों नहीं नेक मिल पाया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। कॉलेजों का है नेक, BB का अभी तक नहीं, यानी कि यूनिवर्सिटी का अभी तक नहीं। लिखा हुआ है कि BBMQ के धनबाद बोकारो के कई कॉलेजों का नेक मूल्यांकन और रैंकिंग हो चुकी है। इसमें PK रॉय मेमोरियल कॉलेज, RSP कॉलेज गोविंदपुर, गुरुनायक कॉलेज धनबाद, BS सिटी कॉलेज बोकारो आदि शामिल है, लेकिन खुद BBMQ का नेक मूल्यांकन अब तक नहीं हुआ है। इसकी एक वजह है कि नेक के लिए कम से कम 5 साल के आंकड़ों की जरूरत पड़ती है और BB की स्थापना ही वर्ष 2017 में हुई थी। ठीक है, कुल मिलाकर के 5 साल से ज़्यादा हो गया है। अब BBMQ में भी नेक हो जाएगा। ठीक है, नेक का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सभी कॉलेजों का है,
लेकिन BBMQ धनबाद का नहीं है, क्योंकि ये सभी जितना भी मैंने अभी कॉलेज का नाम बताया, PK रॉय मेमोरियल कॉलेज, गुरु नानक कॉलेज गोविंदपुर, RSP कॉलेज झरिया या बोकारो स्टील सिटी कॉलेज, जास कॉलेज जास, ये सब सारा पुराना कॉलेज है, इसलिए इन लोग का नेक का जो है रजिस्ट्रेशन हो पाया है, लेकिन BBMQ का अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का 3 अपडेट। आशा करता हूँ कि न्यूज़ अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जोहार।